Good morning, students. Today we are going to discuss about pollination, means paragan. Pollination means paragan. परागण क्या है? पॉलिनेशन क्या है? मीन्स द मोमेंट ऑफ pollen grains from male part of flower anther to female part of flower stigma is called pollination. मीन्स पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक गति करने की क्रिया को या पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आपने फ्लावर के पार्ट में पढ़ा था कि फ्लावर का मेल पार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका वो परागकोश है, एंथर है, और फीमेल पार्ट होता है ओवरी। ओवरी में मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया के परिणाम स्वरूप मेगास्पोर्स एग सेल बनता है, और परागकोश में एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया के बाद पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक है कि ये एक दूसरे के पास पहुँचे। अब आपको बताया मैंने कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स पर परागण। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? आपको दो पौधे दिखाई दे रहे हैं। यदि इस एक ही पौधे के मेल पार्ट से बने हुए पॉलन ग्रेन्स परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर या उसी पौधे के फीमेल पार्ट पर इस तरह से पड़ते हैं, चाहे इस पे ही पड़े, इसका इस पर पड़े या इसका इस पर पड़े, इस क्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसके लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर इस फ्लावर का इस प्लांट में बने हुए पॉलन ग्रेन्स का दूसरे प्लांट पे पहुंचना है पॉलन ग्रेन्स को, तो इस क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसके लिए मीडियम की अति आवश्यकता होती है। अब हम लोग कॉन्टिवेंसेस और एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडाप्टेशन होते हैं फ्लावर में। पहला है बाई सेक्सुअलिटी। इसके लिए पौधे को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, जिससे एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों के मिक्स का फॉर्मेशन हो, जिससे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। नेक्स्ट है होमोगैमी। एक ही इसमें होता है, मीन्स एक ही पौधे पर लगे हुए मेल और फीमेल फ्लावर्स, या एक ही फ्लावर्स में जो फीमेल और मेल पार्ट दोनों हैं, दोनों का एक ही समय पर मैच्योर होना जरूरी होता है। उससे कहते हैं होमोगैमी, जिससे उनमें एक साथ जब मैच्योर होंगे तभी उनका पॉलिनेशन उनके यूज में आ सकता है और पॉलिनेशन क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मीन्स होता है कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं,
जैसे मूंगफली में आप जानते हैं कि फ्लावर्स उसके मिट्टी में लगता है और उसमें कभी खिलने की प्रोसेस नहीं होती है। इस तरह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। अब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कल्टीवेशंस का पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है इसमें यूनिसेक्सुअलिटी। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधे को यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, जिससे उसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, मेल या फीमेल। तो उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। अगर उसी पौधे के पुष्प का पॉलन ग्रेन उसी पुष्प पे जाएगा तो उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी होगी, मीन्स वो उस पर ग्रो नहीं करेगा, जिससे कि पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है सेल्फ पॉइजनिंग। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं कि जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए सेल्फ पॉइजनिंग की प्रोसेस पाई जाती है। मीन्स अगर उसी पौधे का पॉलन ग्रेन्स उसी पुष्प पे जाएगा, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वह पुष्प सूख जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ पॉइजनिंग। नेक्स्ट है डाइकोगैमी, पृथक परिपक्वता। पृथक परिपक्वता मीन्स होता है कि मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन वे अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। जब वो मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो ये जरूरी हो जाएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो। इसे कहते हैं डाइकोगैमी। अब हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स पॉलिनेटर एजेंट या पॉलिनेशन के माध्यम के आधार पर पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। इसके मुख्य मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे हाइड्रोफिली, एनीमोफिली एंड जूफिली। हाइड्रोफिली मीन्स जल द्वारा परागण, एनीमोफिली मीन्स वायु द्वारा परागण और जूफिली मीन्स जंतु द्वारा परागण। जल द्वारा परागण कुछ पौधों में होता है, उसमें मुख्यतः जलीय पौधे आते हैं जिनमें जल के माध्यम से परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं। इसी प्रकार दूसरा है एनीमोफिली। अधिकतर पौधों में वायु द्वारा परागण होता है। परागकण वायु के द्वारा या वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं। नेक्स्ट है जूफिली। जूफिली में जंतुओं द्वारा परागण में बहुत सारे जंतु हैं जो पॉलिनेटर का काम करते हैं, जैसे चिड़िया हैं, मधुमक्खी है। कुछ पौधों में कुत्तों द्वारा, नीलगाय द्वारा, गाय द्वारा, मनुष्यों द्वारा या हाथी द्वारा भी पॉलिनेशन होता है।
इस प्रकार से जंतु में पॉलिनेशन के और भी कई प्रकार हैं। इस सबको आप बुक से प्रिपेयर करेंगे। बच्चों अब आप लोग हम होमवर्क नोट करिए। परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट, पुष्पों में स्वपरागण के लिए अनुकूलन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, पुष्पों में परपरागण के लिए अनुकूलन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, परपरागण तथा स्वपरागण से लाभ और हानि का वर्णन कीजिए।